पकड़ में वही आते हैं जो छोटे तस्कर होते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, कत्ल खाना जो उनके आबादी क्षेत्र में है, वहाँ पे पुलिस की हिम्मत नहीं जाती। नहीं, पर राजमाता बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना। जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने घर के, तो स्वाभाविक पूरा हिंदू समाज घर के अंदर रहेगा, क्योंकि विश्व की सबसे बड़े पार्टी के सबसे अधिक कार्यकर्ता हिंदू उसी के अंदर है। यही बजरंग दल है, स्वयं सेवक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आज पूरे प्रदेश में अगर कर रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं उसको दाऊद इब्राहिम जो छोटा सा अपराध हो, ये हिंदू समाज का दाऊद इब्राहिम एक्टर है, जबरदस्त एक्टर। हाँ, वो लगता है बिल्हा में जो गौ मांस वाला जो जिसमें विवाद पैदा हो रहा है, आदेश सुनी जैसे फेमस होगा ना, तो फेमस होना है, उंगली काट के शहादत में नाम लिखाना है। बहुत बड़ा सिंडिकेट प्रदेश के अंदर में गौवंश तस्करी का बड़े बड़े माफिया काम कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी लिस्टिंग पुलिस के पास। गाड़ी में भर के ले जाने डर रहा है किसी पशु बाजार में। ऐसे बहुत सारे लोग खरीदी बिक्री बंद हो गए पशु का, आप लोगों के डर से, गौ सेवकों के डर। और डंके की चोट नहीं बोलता हूँ, इससे आपके मीडिया के माध्यम से सावधान रहे। ये पूरे प्रदेश तस्करी कराता है, शक्ति, जांजगीर, मसूर कुट्टा। मैं जहां जाके बोले भैया हमारे घर आता है ये, मैं उसको दाऊद इब्राहिम जो छोटा सा अपराध हो, ये हिंदू समाज का दाऊद इब्राहिम। फर्जी गौ सेवक भी होते हैं, बहुत सारे फर्जी गौ सेवक हैं, और ऐसे तथा कथित जो उंगली काटने वाले उसके पीछे काड़ी करते रहते हैं। मेरे को आकांक्षा के पिताजी के दादाजी बोल रहे थे 4000 गौवंश है, मतलब एक गौवंश नहीं उसके, बहुत बड़े माफिया है वो। मैं उनको एक तरह से उनको टेररिज्म के रूप से देखता हूँ। तो इन लोग से लड़ने जाती है अंगठी कट्टा लोग। ये नाम ही लेते, नाम तो ले लें एक बार। तो डर के मारे पानी में कूद रहे थे, पर उनको थोड़ी मालूम था पीछे गिट्टी वहां कूद। सड़क में जिस आदमी ने अपने घर के गोवंश को छोड़ दिया, मिट्टी के घरों में कोठा होता था। मैं भी थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ, मैं नहीं बोलता कि नहीं हुआ, मैं देखा, पर मुझे समझ में आया कि इससे निराकरण नहीं होगा। लोगों को जोड़ने से होगा, लोगों को समझाने से होगा, लोगों को सिखाने से। आप चले लोग इतने बड़े माफिया हैं, जान से मार देंगे किसी को। ये लोग तस्करी कर रहे हैं, इनसे लड़ना जाके दम है तो ये नहीं लड़ेगा उनसे। सानू कुरैशी, मनोज जंगल फोटो है इसका। इन्होंने धर्म ने परिवर्तन नहीं किया, भले ही गाय का चमड़ा काटना पसंद किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये योद्धा है बोलते। एक गौसेवक बन के मनोज जंगल, हरी साहू संगठन में आए। हम मेरे जज में 8 महीने थे। जायज मांगों को करते हुए जेल जा चुके हैं, 9-10 बार तो जेल मुझे याद है कि उनका जाना हुआ। पर गौ सेवा का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए कि जैसे अध्यक्ष बने तो सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर तस्करों को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर अब तक आपने सिटी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक जरूरी बात, आपके कमेंट हैं, झुकना मत, डरना मत, पीछे मत हटना, अच्छा कर रहे हो, कुछ सहयोग लगेगा तो बताना। लेकिन सहयोग आप करेंगे कैसे? आप अखबार खरीदते हैं, चार्ज देते हैं। आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारी टीम बढ़े, हम चाहते हैं कि सीजी बॉक्स को और बड़ा किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप QR कोड देख रहे हैं, उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा, क्योंकि संसाधन बहुत जुटाने हैं, टीम बड़ी बनानी है। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों को, छत्तीसगढ़ की अपनी खबरों को और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता को सहयोग करेंगे। इससे आपको भी खुशी मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 10 रुपए मिनिमम सहयोग राशि आप हमें डाल सकते हैं। ये आपकी तरफ से पत्रकारिता को सहयोग माना जाएगा। जोहार। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गौ माता की सेवा करना, गौ माता के लिए पॉलिसी कैसी हो, गौ माता सियासत, धर्म और रीलबाजी सभी के केंद्र में इन दिनों है। मुझे लगा कि गौ माता के संदर्भ में अगर मुझे बातचीत करनी है तो मैं किससे बात करूं? मेरे फ़ोन में सबसे पुराने गौ सेवकों का नंबर जिनमें सेव है, लगभग 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 15 साल पहले भी जो आदमी गौ सेवा का काम कर रहा था और 15 साल बाद भी जो आज भी गौ सेवा का काम कर रहा है, ऐसे असली गौ सेवक उमेश बिसेन का नंबर मेरे पास था। मेरे सामने उमेश बिसेन कई बार जायज मांगों को करते हुए जेल जा चुके हैं, 9-10 बार तो जेल मुझे याद है कि उनका जाना हुआ है। सरकार से विनती करते हैं, चीज़ों को बेहतर ढंग से लाते हैं। मैंने कभी उमेश को किसी को पीटते, घसीटते, मारते नहीं देखा है। इसलिए मुझे लगा कि गौ सेवा किस तरह की होती है, गौ माता जो हमारे लिए वरदान है, उसे सड़कों पर छोड़कर अभिशाप क्यों बनाया जा रहा है, इन तमाम सवालों का जो जिज्ञासाएं मेरे मन में है उसको मैं शांत करूं। तो आज मैंने उमेश भाई को बुलाया है अपने दफ्तर और हम उनसे बातचीत करेंगे। उमेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं बीते 15 साल से लगभग देख रहा हूँ उमेश भाई जी, वही काम चल रहा है आज भी? बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है, बढ़ गया है। पूरे प्रदेश के अंदर में गौ सेवा की क्रांति आई है। लोग अपने स्तर में घायल गौवंश, मेरा भी उद्देश्य शुरू से था
जो लोग घर घर गौवंश पाले और सेवा करें, क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है जो सरकार नहीं कर पा रही। हम एक आदत प्रस्तुत करें और सरकार उस पर काम करे। सरकार काम करना चाहती है पर उनके अधिकारी कहीं ना कहीं इस चीज़ में काम नहीं करना चाहते। वो जब जहाँ सहयोग, जैसे वेटनरी विभाग है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर गौ सेवा का विभाग है तो वेटनरी विभाग। मैं बोलता हूँ वेटनरी विभाग पिछले 15 साल भी आईसीयू में था, 5 साल भी आज भी आईसीयू में है। उस विभाग में इतने मट्टर अधिकारी की गौवंश की वास्तविक सेवा तो इलाज से हो सकती है, वो इलाज नहीं करना चाहता। अब सर्जन तो हमारे पास है नहीं, हम गौवंश उठा के ले जा सकते, सर्जरी तो नहीं कर सकते, छोटा मोटा इंजेक्शन लगा सकते हैं जो हम सीखें, बाकी मेन काम तो वेटनरी करना है। लड़ के हमने रायपुर के अंदर वेटनरी को जगाया, वेटनरी तब जाके भर्ती अस्पताल खोला। उसके लिए भी लड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा, नंगा होकर डांस करना पड़ गया वहाँ पे, हमको ऐसा आंदोलन करना पड़ा, तब जाके वेटनरी जागा है। पर प्रदेश में बाकी जगह पे वेटनरी की स्थिति ये है, मरचुरी केंद्र है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को मतलब आईसीयू के पेशेंट को जनरल वार्ड रखें तो क्या होगा, मर जाएगा। गौवंश के लिए एक्सरे मशीन चाहिए, सोनोग्राफी मशीन चाहिए, ये वेटनरी के पास है। सर्जन नहीं है, एवीएफओ जो कंपाउंडर होता है वो थोड़ी करेगा गौवंश का इलाज। बहुत विषम परिस्थिति में हमने प्रदेश के अंदर में जगाया है और लगातार इसमें काम हमारा जारी है। पंकज है, देवा है, रेणुका आंटी जी है, जागृत है, और हमारे विपुल रेणुका आंटी जिनके मैं एक बार कवरेज करने आया था। जी, रेणुका सोनवानी जो स्वयं एक गौशाला चला रही है हमारे बीच से है। काठाडी की तरफ उनका गौ अभी दतरेंगा में था, पर वहाँ पे वेटनरी वो पूरा हमने पूरा पता लगाया। उस रेस्क्यू सेंटर को भी हटाने वेटनरी विभाग के डॉक्टरों की चाल थी। अगर इनको मालूम था कि ये रेस्क्यू सेंटर यहाँ रहेगा तो उमेश बिशन यहाँ का अस्पताल चालू करवा देगा लड़ झगड़ करके। उस अस्पताल को ना चालू करने के लिए वेटनरी विभाग ने प्लानिंग के तहत जिला पंचायत गौरव सिंह कलेक्टर इनको अन्य लोगों को भ्रमित किया और उस वहाँ से उसको हटा। पर इतना है, हमने लगातार आंदोलन किया, दंडवत यात्रा के लड़े, स्थानीय विधायक से भी लड़े, पर ये हुआ कि विधायक सत्यनारायण शर्मा जी उनके मित्रों ने फिर चिंतन किया कि नहीं गलती तो हो गई है। उन्होंने फिर जगह दिलवा के बनवा के हमको गौशाला नया दिया और आज वहाँ पे भी लगातार करीब 90-100 गौ वो जो है स्वान की और लगभग 150-200 लगभग गौवंश से जो घायल बीमार आया था स्वस्थ होकर वह सेवा लगातार जारी है। अभी अभी आपने एक जमीन नापने का प्रदर्शन किया था गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष दंडवत यात्रा। हाँ, क्या वजह था, मतलब क्यों दंडवत यात्रा? वजह ये कि गौ सेवा आयोग की मूल जिम्मेदारी होती है पूरे गौवंश की व्यवस्था करने की, उनके इलाज करवाने की। तो गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो जैविक कृषि के बहुत बड़े जानकार है, मानता हूँ, प्रोफेसर है, शिक्षक। पर गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए कि जैसे अध्यक्ष बने तो सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर तस्करों को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। डीजीपी से बात करना चाहिए कि तस्कर जो नामी तस्कर है, जो पुलिस के पास लिस्टिंग है, मेरे से कुछ यहाँ के रायपुर के आईजी ने बैठ के 7 घंटा उनकी पूरी लिस्ट की पूरी बनाई है, वो लिस्ट पुलिस के पास भी है, उसमें गिरफ्तारी करानी चाहिए। ये आदमी गुलदस्ते में खुश है, गौवंश सड़क में मर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष की है, उनके जो शागिर्द उनकी है। पर गौ सेवा का अध्यक्ष गुलदस्ते में मस्त है, वो चकना चाटनी इसमें जाके उद्घाटन में मस्त है। तो उनको जगाने के लिए मैं दंडवत यात्रा करते हुए गया था। एक सवाल ये है कि अभी आपने बोला कि तस्करी होती है, आप लोगों को जानकारी है पूरी कैसे करते, क्या करते हैं? पूरी तस्करी करके लेके कहाँ जाते हैं गौवंश को? तस्करी चारों दिशाओं से होती है, जसपुर से भी होती है, महासमुंद से भी होती है, पूरे सीमा क्षेत्रों से होती है, शहर के मध्य से भी डेयरी से होती है। बहुत बड़ा सिंडिकेट प्रदेश के अंदर में गौवंश तस्करी का बड़े बड़े माफिया काम कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी लिस्टिंग पुलिस के पास भी है। पर पुलिस जो ईमानदार पुलिस वाले हैं वो करने का प्रयास करते हैं, पर बड़े अफसर, मैं साफ बोलता हूँ, कई आईपीएस महीने के उनसे कमीशन लेते हैं, कई आईएएस लेते हैं, इसलिए बड़े तस्करों को पकड़ नहीं पाते। पकड़ में वही आते हैं जो छोटे तस्कर होते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी भरते हैं या गाड़ी में चलते हैं। जो रैकिंग वाले जो तस्कर करते हैं वो तस्कर पकड़ में आते हैं। ये पूरा सिस्टम बताइए, इतने साल काम करने का अनुभव हो गया होगा आपको कि तस्करी कैसे करते हैं। गाय को सड़क से उठाते हैं, सड़क से भी उठाते हैं और बाजारों सबसे बाजार से खरीदी करते हैं। पूरा सिस्टम बताइए, तंत्र सिस्टम ही जितने बाजार प्रदेश के अंदर में है वहाँ ये पशु बाजार, हाँ, जो गौवंश के बाजार है वहाँ से ही अपने मुखबिर तय करते हैं, उनको 1500-3000 रुपये उनके रसीद बनवा के खरीदवाते हैं और सुनसान जगह पे पैदल ले जाके इकट्ठा रखते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर रखते हैं, चाहे सीमा क्षेत्र, चाहे महासमुंद क्षेत्र हो, बागबेरा का क्षेत्र हो या राजनांदगांव का क्षेत्र हो, यहाँ पे करते हैं। और कई बार डेयरियों में खटक रखते हैं और डेयरियों से भी गाड़ी भर के यहाँ से जाती है। ये हो गई वाहन से तस्करी। छत्तीसगढ़ के अंदर 90 करके कहाँ लेके जाएंगे? जितने कत्लखाने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ कत्लखाने आज मध्य प्रदेश में कत्लखाना खुला है। मध्य प्रदेश में कत्लखाना जबलपुर में है, जबलपुर यहाँ से जाता है, अवैध कत्लखाना है, कोई लीगल कत्लखाना नहीं है। एक वहाँ पे नाम नहीं लूँगा, उन लोग का कत्लखाना जो उनके आबादी क्षेत्र में है, वहाँ पे पुलिस की हिम्मत नहीं जाने की।
वो लोग यहाँ से भैंसे और गौवंश यहाँ से ले जाते हैं। भोपाल में भी है एक जगह कत्ल खाना, उनका बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे भी पुलिस हिम्मत नहीं करती जाने की। ये 2 जगह छत्तीसगढ़ से ही गौवंश जाता है, नागपुर भी जाता है। नागपुर में तो भंडारा में आज भी डम क्षेत्र है जहाँ पे छत्तीस गौवंश इकट्ठा, तो वहाँ से नहीं लाते। मैं तो वहाँ खुद गया था, कमिश्नर भी, नागपुर कमिश्नर के अधिकारी भी आए थे, मेरे ऊपर तो हमला हो गया था वहाँ पे भंडारा में भी। पर मेरे साथ जागरूक लोग थे और पुलिस थी, तो मैं बच गया, नहीं तो मेरे को तो मार डालते। मतलब उस कत्ल खाने में जाके कत्ल करते हैं। मांस बिकता है, बहुत सरेआम मांस बिकता है वहाँ। महाराष्ट्र में आज भी कत्ल खाना चालू है। राजमाता भले उन्हें घोषणा कर दी पर उन्हें पास नहीं किया, कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं। राजमाता कुछ मुंह से चला, मतलब शंकराचार्य जी को बेवकूफ बनाने के लिए वो चुनावी इसमें करके। वैसे यहाँ पे भी मुख्यमंत्री जी घोषणा की, मैं बता रहा हूँ 100% यहाँ भी इन लोग राजमाता बना गारंटी नहीं, क्योंकि बजट ही नहीं है। मैंने खुद बात की, कैबिनेट में लाएंगे, ला दे तो अच्छी बात है, पर उनके लिए पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको वेटनरी ठीक करना पड़ेगा, कानूनी व्यवस्था बनाने की, राज लगेगा। कागज में घोषणा, मतलब आज से गौ चुनाव के पहले कर दे, मुझे लगता नहीं, क्योंकि घोषणा की बात है ना। हाँ, कैबिनेट बोल देगा आज से हमारी राज्य माता है, तो होगी राज्य माता। नहीं, पर राजमाता बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना पड़ेगा। तो घोषणा घोषित करो वाली मांग है ना। नहीं तो ये फंस जाएंगे, नहीं तो ये लोग फंस जाएंगे जैसी घोषणा करेंगे, ये फंसेंगे वैसे, क्योंकि फिर कांग्रेस इनके पीछे करेगी, हम लोग भी बोलेंगे भाई घोषणा के, फिर व्यवस्था बनाओ, कहाँ से लाएंगे। तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कभी कर पाएंगे। मैंने सारा आलाकन के लोगों से बात किया, तो इतना आसान नहीं है तो घोषणा, क्योंकि पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा गौ माता की व्यवस्था के लिए। और सबसे पहले मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक आग्रह है, अपने कार्यकर्ताओं को बोले कम से कम घर में गौवंश रखे। गौ माता के जय बोलने से नहीं होगा। जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने घर रखेगा तो स्वाभाविक पूरा हिंदू समाज घर के अंदर रखेगा, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े पार्टी के सबसे अधिक कार्यकर्ता हिंदू उसी के अंदर में। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी जितना गौवंश रख में उसको रखे। गौ सेवक तो कर हिंदू संगठन में पूरा बोलते, चाहे वी बदन लो, ये अपने स्तर पर पूरा काम कर रहा है, ये अपने पूरा 100% दे रहा है। इसी के कार्यकर्ता रोड से गौवंश उठाते हैं, इलाज भी करते, अंतिम संस्कार भी करते। कुछ उपद्रवी तत्व हैं इसमें भी जो करते हैं, तो उनको नजर करें तो सबसे अधिक अभी सेवा प्रदेश में कर रहा है। तो हिंदू संगठन के लोग लगातार निस्वार्थ भाव से लगातार गौवंश की सेवा। कौन सा संगठन है? वही बजरंग दल है, स्वयं सेवक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आज पूरे प्रदेश में अगर कर रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी के लोग नहीं करते? मैं तो उनको बहुत कम देखा, वो झंडा जरूर पकड़ लेंगे, पर मैं जिस संगठन के लगातार टच में हूँ, जहाँ पे उसके कार्यक्रम होते, तो भी बजरंग दल के लोग करते हैं। कुछ होंगे, मैं ही बोल रहा नहीं होंगे ऊपर, पर सबसे अधिक अगर कोई कर रहे हैं तो उनके। एक थ्योरी है जो लोग बोलते हैं कि एक अच्छा फैसिनेट वाला बिजनेस है, मतलब गौ सेवक बनना। बताते हैं कि अगर आप गौ सेवक बन जाएंगे तो आप तस्करी रोकने की कोशिश करेंगे। तस्करी रोकेंगे तो जो गाड़ियों में गोवंश भर के जा रही हैं आप उनको रोकेंगे तो वो उन गाड़ियों का जाना बंद हो जाएगा। ऑफिशियली जो पशु बाजार है वहाँ पर काम नहीं होगा तो जो तस्कर हैं उनको गोवंश कम कीमत में मिलेगी और उस कमीशन को आप लोग को देंगे। नहीं, बिल्कुल आप ये बोले, ये तो होता है कि अपने यहाँ हमारे बता रहा हूँ, क्योंकि गौ का आना जाना प्रतिबंध, आदमी डर रहा है, गाय को गाड़ी में भर के ले जाने डर रहा है किसी पशु बाजार में। ऐसे बहुत सारे लोग, खरीदी बिक्री बंद हो गए पशु का, आप लोगों के डर से, गौ सेवकों के डर से। जस्टिफाई कैसे करेंगे कि इस गाड़ी में अगर गोवंश जा रहा है तो भाई ये कत्ल खाना जा रहा है या व्यापार के लिए जा रहा है? जो कत्ल खाने वाला है ना, दिन में तो ले जाता नहीं है, वो संध्या के बाद ही ले जाता है, ठूस के ले जाता है। क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है उसको ले जाने का, वेटनरी का सर्टिफिकेशन, जो डेयरी वाला है वो पूरा सिस्टम से ले जाएगा, वो सर्टिफिकेट बनाएगा, वेटनरी भाग दिन में ले जाएगा, दिन में ले जाएगा। और बकाया से चारे पानी व्यवस्था भी रखता है। कई बार डेयरी वाले रोक देते हैं, कुछ अनावश्यक रूप से कई लोग रोक देते हैं, अभाव जानकारी रोक देते हैं, तब पुलिस भी उस पूरे दस्तावेजों की जाँच करती है। और डेयरी वाले बहुत दिलेरी से आप फेस करेगा कि मेरा डेयरी भागते नहीं हो लोग, भागते नहीं, उन लोग आगे फेस करते। ठीक है, थोड़ा डर है तो पब्लिक देखते, भीड़ तो किसी को माया होता नहीं। पर मैंने उनसे बात की, देखा डेयरी वाला उतना गड़बड़ नहीं करते लीगल वे में। आप इलीगल वे में डेयरी कई लोग हैं जो रात के समय इधर दिखाते हैं हम डेयरी करें, उस तरफ तस्करी करते हैं, जैसे सलीम कवाड़ी। क्या इस बात में सच्चाई है कि गौ सेवक जो होते हैं वो भी तस्करों से मिले होते हैं और पैसे लेते हैं? अब मैं जिसके पैसे मिलेंगे उसका गाड़ी छोड़ देंगे। मैं आपको ही बता दे रहा हूँ, एक गौ सेवक बन के मनोज जंगल, हरी साहू संगठन में आए। हम मेरे जज में 8 महीने थे, हमको समझ में टाइम लगा। जब समझ में जैसे ही आया तो मैंने बोला कि ये व्यक्ति तस्कर है, क्योंकि हिसाब से इसकी एक्टिविटीज़ है। एक्टिव से पता लगे कि अंकित द्विवेदी मेरे साथ रहता है, इसको जान से मारने का उन्होंने प्लान करे। अंकित पहले, सबसे पहले अंकित को पता लगा कि ये तस्कर है करके, क्योंकि मैं तो जा रही थी, मेरी आँख में जो आँख चली गई है तस्करों के मारने से गई है, मेरे को दिखता नहीं, मेरी उंगली ये खराब है, सुन है, ये काम नहीं करती। शरीर में 21-22 घाव हैं, जो पीठ टूटा हुआ है, पैर का सब फ्रैक्चर है मेरा। तो मैं जाना बंद कर दिया था। और मैं जब भी गया हूँ पुलिस को लेके गया हूँ, स्थानीय कार्यकर्ता को बुलाया बगैर कभी मैं कहीं नहीं जाता, अपनी इच्छा से कभी नहीं जाता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मेरे पास जानकारी स्थानीय व्यक्ति होती है वो बुलाता है, पुलिस तफन जाते हैं। तो अंकित जाता था, तो अंकित को कुम्हारी तोड़ नाके मारने का प्लान बना था। अंकित को भनक लगी, मुझे बताया भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमारी कोई मुखबिरी कर रहा है। तो मुखबिर जब पूरा
बोले कि तेरी जानकारी किसके पास थी? मेरे पास भी नहीं थी। तो बोले इसके पास। पक्का फिर उसने भी रखी किया तो पता लगा वो व्यक्ति गौ सेवा तस्करों से मिला था। तस्कर मिला था और पहले चोर था वो। क्या होता है, कई लोग आते हैं गौ सेवा हाँ, मैं भी करना है, कार्यकर्ता हमें- बना लो। हाँ, वो फिर चोर था पहले, वो सब चोरी करना डकैती करना करता था और गांजा तस्करी भी करता था। उसमें एक गंडई का कैलाश तिवारी वही मिले। इन लोगों ने प्लान किया कि ओमी बिरसन अंकित द्विवेदी को मारना, पर मैं नहीं फंसा उसमें, मैं बाद में फंसा इनके, बाद में इन्होंने प्लान किया मारने के लिए। पर पहले तब जब हमने उसको बाहर किए तो उन्हें तब तक के हमारे भी बहुत लोगों से लिंक बना लिया था उसने। उनके विश्वास नहीं, भाई मैं सेवा करता हूँ, मैं तो ऐसा वैसा हूँ, बहुत चालाक। मतलब मैं उसको दाऊद इब्राहिम जो छोटा सा अपराध था, ये हिंदू समाज का दाऊद इब्राहिम है। अभी भी चोरी करता है रात में, अभी भी तस्करी करता है, टग पकड़ा देगा ये। अब इसको पूरी लिस्ट है, लिस्टिंग है, इसको पूरा मालूम है, इसको लिस्ट है भयंकर बड़ी तस्करों की। जो पैसा नहीं तस्कर रोक के पैसा लेता है और बाकी जैसे एक ट्रक रोक समझना कुछ 10 ट्रक जाने देगा, तब एक ट्रक पकड़ेगा। अच्छा। और एक हिंदुस्तान लोगों को खबर देता है भैया आओ वहाँ पकड़ लो करके। रायपुर के अंदर एक ट्रक आया था जब भाजपा सरकार बनी थी नई नई, आमानाका में। वो ट्रक को मनोज जंगल सानू कुरैशी के साथ लाया था, विकास हत्या लेकर पटेवा से लेके आया था। क्यों लाया था? भाजपा सरकार को उसमें बदनाम भी करना था और विकास हत्या से सानू कुरैशी से झगड़ा था। इन दोनों गुटबाजी में ट्रक लाया और बताया, यहाँ ला के मेरे बीच के लोगों को ला खड़ा, आदेश सुनी चली गया था उसमें कि मैंने पकड़ा हूँ करके। फिर मेरे से पुलिस बड़े अधिकारी, मैं नागपुर में माटे का आया था तो मैं नागपुर में था, मुझे फ़ोन किया भाई मामला क्या है? वैसा समझना पड़ेगा पूरा मामला। वो ट्रक कभी रायपुर में तस्कर का नहीं आता है, आया कैसे? जब पूरा पता किए तो समझ में आया कि तो लाया गया है बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए। सानू कुरैशी किया है और मनोज जंगील के साथ में था। फिर सिन्हा जो क्या नाम बताया? मनोज जंगील हरी साहू, जंगील हरी साहू, ये बहुत बड़ा तस्कर है और डंके की चोट नहीं बोलता हूँ, इससे आपके मीडिया के माध्यम से सावधान रहे। ये पूरे प्रदेश तस्करी कराता है, शक्ति, जांजगीर, मसूरकुट्टा, मैं जहाँ जाके बोले भाई हमारे इधर आता है, ये गाड़ियों से आता है, बड़ा सीधा बनता है, गौ सेवक बन के भी तस्करी ये कराता है, फिर लेन देन भी करता है। अभी एक डेयरी वाले से वसूली का, डेयरी वाला मेरे से बात किया, भिलाई वाला। ऐसे जो आप बोले मैं इसको बता होते रहा हैं, हूँ, मतलब बिल्कुल होते हैं। फर्जी गौ सेवक भी होते हैं, बहुत सारे फर्जी गौ सेवक हैं। मैं तो ये इसलिए कि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वसूली कर। अभी एक बड़ा ट्रेंड में है गौ सेवक। हाँ, उसने अपनी उंगली काट दी गौ माता के देखो लिए, ये उंगली समर्पित कर काट दी के उंगली। शहीद करने मामला 1.5-2 साल हुआ इसको, 15 साल 20 साल से ऊपर मेरे ऊपर लगभग काम करते करते हो गया। आज एक ग्राउंड हमने तैयार कर दिया। क्या है उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड इवेंट वाला था, वो ऐसे मतलब एक्टर है, जबरदस्त एक्टर हाँ, है, वो लगता एक्टर है है। तो साधु संत का आज स्थान उसको दिया पूछो हुआ। कि तेरी गौशाला कहाँ है, रेस्क्यू सेंटर तो चला रहा हूँ, बता दे, नहीं बता पाएगा। वो दूसरी गौशाला को अपनी बता के जो भी लंघन करना है उसे प्रदेश के अंदर में कर दिया। दिग्भ्रमित बोलता, अच्छा हम नहीं बोल सकते, हम ठेठ आदमी, देहाती आदमी, वो स्टाइल एक्टिंग जो होती है और एक्टिंग करने का प्रयास करता है। आज बिल्हा का जो कांड हुआ है, बिल्हा में जो गौ मांस वाला जो जिसमें विवाद पैदा हो रहा है चर्मकार समाज वाला, उसमें सबसे बड़ा योगदान उसका, लोगों को भड़का के वहाँ भेजना, वहाँ लड़ाना। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ जो चर्मकार समाज है पूरे प्रदेश में है, ये आज भी सरकार की नीतियों की वजह से उपेक्षा है, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि अंतिम संस्कार हो जाए। रायपुर में अंतिम संस्कार इसलिए हुआ कि यहाँ पे प्रमोद दुबे जैसा महापौर था, अवनीश शरण जैसे उस समय कमिश्नर थे, जिन्होंने हमारी बात को माना, प्रस्ताव पास किया। गौवंश का यहाँ भी मांस बिकता था रायपुर के अंदर में भी, पर हम मृत गौवंश पे मांस पे कोई कानून और कोई हमारे पास नियम नहीं है कि हम किसी सजा दिलवा दें। ठीक है, कोलाहल हुआ, 100 इनकाम अंदर कर सकते, पर क्या उससे वो समाज हमसे जुड़ेगा कि घटेगा? हमको उस समाज को उस काम से दूर करना है, क्योंकि उस काम से अगर विवाद पैदा हो रहा है और उससे उनकी आगे नहीं बढ़ पा रहे, समाज ऊपर शिकार है, उसको सरकार को रोजगार नीति लाए और ये पूरे गौवंश का तो ये मांस का मामला खत्म हो जाएगा। अभी एक चैनल में देख रहा था कि वो सतनामी समाज तक को तस्कर बनाने की कोशिश कर रहा है, उनको भी पीटा जाएगा, पूरा मारा जाएगा, सतनामी कर रहा है। समाज, खुशमन साहब के जो पिताजी हैं, जो सतनामी समाज से बिलोंग करते, दुगरू जी हैं, वो खुद 100 गौवंश पालते हैं। हमारी 3 घंटा बात ही से बोले कि हमने बोले कि आपके समाज के 2-3 लोग हैं जो करते हैं, आप एक बार उनसे अनुरोध करिए कि ऐसा ना करें। तब क्योंकि नाम लेते तो फिर आपके नहीं, लेकिन आप गौ सेवक है, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की किसी जाति को ऐसे निरूपित करना नहीं करना, जो ये कर रहे हैं गलत है। क्या ना, पूरे समाज का दोषी नहीं ठहर सकते। 1-2 लोग हैं जो विकास हत ले रहे और वो एक नहीं, मैं वीडियो देख रहा था हाँ, कि उसको चैलेंज कर रहे थे, संदीप बर्मन को, संदीप बर्मन को, वो संजीत समाज का एक मुखिया, प्रतिनिधित्व मुखिया है संदीप बर्मन, कोई संजीत बर्मन कुछ नाम है, तो मैं उनके बारे में उतना नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि समाज का नेतृत्व करते हैं। ये टीआरपी पाने के लिए तथा कथित गौ सेवक टारगेट करते हैं, टीआरपी पाने, क्योंकि जल्दी से बड़ा गौ सेवक बनना है। हाँ, आधे सुनी जैसे हाँ, फेमस होगा ना, तो फेमस होना है, उंगली काट के शहादत में नाम लिखाना है। तो ये संतों के पास जाके अपनी उल्टी सीधी उपलब्धि गिना के उनसे बुलवाना है। कुल मिला के जो गौ सेवा का वास्तविक काम हमने विपुल शर्मा हम सब लोगों ने चालू किए थे, उसमें अभिनव भी था जब शुरुआत हम चालू किए, तो इस जो उसमें खेलना चाहता है कि मैं सबसे बड़ा गौ सेवा बन जाऊँ, बनने के लिए भी गौवंश को ले जाओ, स्ट्रक्चर समझ में आएगा, सहायक उठाना ले जाना। मैं नहीं करा, मैं नहीं कर पाता कई जब मेरे प्रॉब्लम से लगा हुआ है। पंकज और देवा मेरी पूरी टीम कर रही है, रोज़ 4-6 गौवंश उठाते हैं, जो मृत उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं, घर उसका इलाज करवा के
अपने जो सेंटर है वहाँ रखवाते हैं, जैसा बनता है वो करने का प्रयास करते हैं। तो ये किसी के मोहल्ले में घुस जाना, यहाँ गोवंश कट रहा है, ये सिर्फ टीआरपी और मुंह से बोल रहे तुम हत्यारे हो, न सबूत नहीं न नहीं कुछ नहीं। अभी न जो कहीं। उसका मेडिकल रिपोर्ट मैंने पढ़ा जो बिल्हा में हुआ, उसमें वो मृत गौवंश का मांस ठीक सिद्ध हो गया, उसमें कुछ ऐसा नहीं। जो खबर सीजी बॉक्स में दिखाई दी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा था खबर? मैंने खबर देखा था, मैं खुद उस मोहल्ले में गया, एडिशनल एसपी यार, मैंने उनसे बात किया, क्योंकि मैं लगातार यही नहीं ये किस्सा हर जगह पे हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस समाज को, मैं नोट किया कि अब इस अंतिम संस्कार होने, तो बोले हमको नगर पंचायत, फिर नगर पंचायत के सीएमओ से बात की, मतलब आप लोग बस जैसी अंतिम संस्कार करा दो कि वैसे ये समाज इस कारण से पीड़ित है और चमड़ा कुछ ज़्यादा पैसा कमा भी नहीं पा रहा है, कोई और रोजगार दो, ठेला दे दो ताकि दुकान कर सके। ठीक है, पुराने ज़माने चमड़ा निकालते थे, पर आज इसके पीछे कुछ तथाकथित लोग राजनीति भी कर रहे हैं, कुछ तथाकथित हड्डी का व्यापार भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए, जिससे ज़्यादा विवाद समाज में अव्यवस्था फैले, और अच्छा काम ही नहीं, क्योंकि लोग उनसे छुआ दृष्टि से देखते हैं, हीन देखते हैं। अब मैं नहीं चाहता ये हमारे सनातन के, मैं क्षत्रिय, मेरे दादाजी बोलते थे ये हमारे क्षत्रिय हैं, ये युद्ध लड़ते थे, इन्होंने धर्म ने परिवर्तन नहीं किया, भले ही गाय का चमड़ा काटना पसंद किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, ये योद्धा है बोलते थे मेरे दादाजी। मैंने योद्धा मान, क्षत्रिय, ये क्षत्रिय, ये हमारे सिपाही, हमारे रक्षक हैं, इनका सम्मान करना बोले जीवन भर। मैंने कुछ गलती की सुधारा, उस चीज़ को चिंतन किया। वास्तविकता में योद्धा तो ये जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किए, इन्होंने सुअर पालना पसंद किया, इन्होंने गाय का चमड़ा छिलना पसंद किया, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया जब मुगलों का शासन था। तो इनको हमको सम्मान करना चाहिए। भले आज गौ सेवक उनको पीट रहे हैं, हाँ, पर जो तथाकथित हर कोई नहीं पीट रहा, जो ढोंगी टाइप के लोग आ गए हैं, जो नौटंकी टाइप के लोग आ गए हैं, वो कर रहे हैं और वो करेंगे, क्योंकि उनको कोई काम ही नहीं है। एकदम एक्टर बनेंगे जबरदस्ती, वहाँ ढूंढ, ये जो शब्द बोलता है ना, वो शब्द उसके नहीं। वो मेरे बीच में एक अभिनव है जो वास्तविक सेवा करता है, भले मेरे से बातचीत नहीं है, कुछ लोगों ने उसको दिग्भ्रमित कर दिया करके, होता है मतभेद। वो आदमी उसके मुँह सुबह देता है, क्योंकि वो अपने घर के अंदर रख के सेवा करता है। अभी अहिबारा के पास कहीं मैंने शूट बनाया, शुरुआत मैंने उसी के साथ की। चलिए कोशिश करेंगे अभिनव से मुलाकात करें कभी। और एक चीज़ बता दूं मैं, इनसे पूछना गौ प्रणाम शब्द कहाँ से बना। गौ प्रणाम शब्द मैंने और अभिनव ने मिलकर बनाया कि हम क्या करें कि जो नया शब्द मिले। ऐसे ही बैठे थे हम दोनों, तो बोले भैया कैसे गौ माता को प्रणाम, फिर नहीं गौ प्रणाम, ये शब्द को हमने आविष्कार किया अभिनव और मैंने मिलकर। तो आप लोगों ने एक पिच तैयार की। हाँ, उसमें ऐसे तथाकथित लोग खेलने आ गए, बैटिंग कर रहे हैं, आओ तलवार निकाल दो, काट दो, लड़ना है ना, तो लड़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। सीमी के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर में ये लोग तस्करी कर रहे हैं, इनसे लड़ना जाके दम है तो ये नहीं लड़ेगा उनसे। सानू कुरैशी, मनोज जंगल फोटो है इसका, ये उसके साथ काम किया है, आगे सुने। हाँ, काम किया है इसने। आप जिनका नाम ले रहे हैं मनोज जंगेल, इनका कोई ऑफिशियल तस्करी का रिकॉर्ड है? मैं 2 बार अंदर करा चुका हूँ, मेरे घर के रैकी किए ने बालाघाट है, वहाँ भी मैंने अंदर कराया, रायपुर में भी अंदर कराया, और उसकी पूरी स्क्रीनशॉट मेरे पास में रखा हुआ है। मतलब आप बोल रहे हैं और मैंने ही बताओ, मैंने सीआईडी जांच की मांगी, सीआईडी जांच जितने गौ तुम लगता है ना, मेरी भी जांच कर लो, मेरी तो 6 बार जांच हो गई। एक मिनट लेट मी क्लियर, आप थोड़ा आराम से बोलिए, जल्दी समझ में आएगा लोगों को। एक चीज, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफिशियली कोई आदमी गौ तस्करी के आरोप में जेल गया है या उसके ऊपर अपराध सिद्ध हुआ है, उसके साथ ये उंगली काटने वाला गौ सेवक? हाँ, वो तो ऑफिशियली पुलिस रिकॉर्ड में भी वो तस्कर है, मनोज जंगेल, पुलिस मनोज जंगेल। पुलिस आप ये बोल रहे हैं कि मनोज जंगेल का साथी रहा है ये उंगली काटने वाला? साथी रहा है, उसको आप मैं दिखाऊं ना, वीडियो भेज दूंगा आपको, उसमें साथ में रहा है ये उसके साथ में मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, ये बोला उसके साथ, उसका प्लान भी कर, मेरे पे हमला हुआ था, उसमें सब शामिल थे। मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि सब शामिल थे, ये सब लोग अभी मेरे को जान से मारने के पूरे प्लान में, अभी बोल रहा हूँ ये सब शामिल हो उसमें। आप इतने बड़े माफिया हैं, जान से मार देंगे किसी को? सानू कुरैशी जैसा माफिया है इनके पास में, सलीम कबाड़ी, सब विवेक तिवारी, कुंदन पांडे, रजत मिश्रा, पीछे से मिले हैं लोग, ये सब मिले हुए, सब एक हैं। छन्नुगिरी गोस्वामी, विक्की भारती, उधर दुकालू केवट, ऐसे बड़े बड़े माफिया मिले हुए, इनके पास करोड़ों की संपत्ति, कुछ भी कर सकते हैं। अब पुलिस के कुछ छोटे मोटे अफसर इनके साथ मिले हुए और भूत साथी रहे। ये कब शंकराचार्य जी इनका सहयोग क्यों करते हैं, उनको नहीं पता इसके बारे में? शंकराचार्य जी को सच से अवगत नहीं है, और क्या है इन लोग इतने भोले भाले बन जाते हैं ना उस समय जाके कि मैं क्या बताऊं, इनकी एक्टिंग तो जबरदस्त मानना पड़ेगा इन लोगों को। और नहीं है तो ये अगर सही में गौ से मनोज जंगल अंदर क्यों नहीं करवाता? मनोज जंगल तस्कर, उसको मालूम है तस्कर, क्यों अंदर नहीं करवा? उसका नाम कभी नहीं लेता। आपको चर्मकार समाज दिख गया, गौ हत्यार आपको दिख गया, सत्यनारायण समाज आपने बोल दिए, पर उस मनोज जंगल, हरी साहू, सलीम काड़े, सानू कुरैशी के बारे में क्यों नहीं बोलते? विक्तारी क्यों नहीं बोलते? रजत मिश्रा क्यों नहीं बोलते? अरे उनको मारने के बारे में बोले, हम तो बोले, विजय शर्मा को बोलते आप गोली मारने का आदेश करो तस्करों को, 2-4 को मारेंगे, बाकी ठीक हो जाएंगे। पर नीचे जो तबका है, जो बेचारा कमजोर है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है, उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए अपने विचारों से, अपने तो समस्या की बात हो गई जी। उमेश भाई, समाधान क्या है? मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मैं सड़क पे चलता हूँ, गोवा सड़क में एक्सीडेंट से मरती हैं, उनके वहाँ पर बैठे होने की वजह से इंसान का भी एक्सीडेंट होता है, इंसान भी मरता है। इसका स्थायी समाधान क्या है? एक तरीका ये था कि जो भूपेश बघेल ने किया, उसने इमेजिन की कि भाई गांव गांव का उठान होगा और लोग पहरा दान करेंगे, लोग आके सेवा करेंगे, वो पब्लिक
जो बिना राजश्री के लालच के घर से बाहर नहीं निकलती, उनसे वो उम्मीद कर रहे हैं कि गौठान को संचालित करेंगे। नहीं, इसके लिए तो थोड़ी ठोस नीति सरकार को बनानी पड़ेगी। नीति बनानी होगी घर वापसी के लिए, आपको नीति बनानी होगी, तो राशन कार्ड से जोड़े, राशन कार्ड में इंक्लूड हो, और जो योजना बने, जो भी सब्सिडी योजना बने, जिसके पास गौवंश भारतीय नस्ल का हो, उसको उस योजना का फायदा मिले, तो व्यक्ति घर में ले लेगा। दूसरा, सरकार अनिवार्य तरह बोले कि गौवंश के जितने, मेरे भाजपा सरकार बोले कि अपने कार्यकर्ता बोले अनिवार्य गौवंश रखना। ये तो आपको आपने थाली बजाना कर दिया, नोटबंदी थोप दी, तो आपको गौवंश पालन थोपना पड़ेगा, नहीं तो सड़कों पे रहेगा। चलिए, ये तो आदर्श स्थिति वाली बात हो गई। हाँ। आपने जो कहा, सड़क में जिस आदमी ने अपने घर के गोवंश को छोड़ दिया, मिट्टी के घरों में कोठा होता था जी, गोबर कचरा करते थे, हम लोग को सब किए, हमको पता है। हमारे घर में दूध दूहने के लिए एक आदमी आता था, गरम गरम गोरस पीने का सुख हम लोग जानते हैं। वो सब चीज़ अपनी जगह है। जिसने गोवंश को घर से निकाल दिया, जो सड़क पर बैठी है, उसको अगर कोई कहीं शिफ्ट करना चाहता है तो कहाँ करेगा? नहीं, शिफ्टिंग के लिए क्या देखो नियम आप, मतलब? नहीं, ये तो आपको सरकार को बताना, एक मॉनिटरिंग कमेटी अलग से बनानी पड़ेगी। इनके पैसा इनके पास पर्याप्त है। सीआरएस फंड का 20,000 करोड़ आता है लगभग सरकार के पास में, सीएसआर फंड का अलग अलग इंडस्ट्री से। इसका उपयोग पूरा गौ सेवा में लगा दे। ग्राम पंचायत अभी भूमि बची हुई है, उस अलग भूमि में गौवंश पालन के लिए केंद्र बनाए और वहाँ के स्थानीय युवकों को रोजगार दे। गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनती है, दिए से लेकर सारी चीज़ें बनती है, लेकिन छोटे इकाई हो जाती है ना, कितना ही गोबर इकट्ठा क्या बना लेंगे? शुरुआत तो कहीं नहीं, बहुत ही बिकता है, ऐसा नहीं। आज की तारीख में राग बिक रही, गूगल में देख रहा हूँ राग बिक रही है, और वो 450 रुपये में आधा पाव 1 पाव बिक रही है। राग, गोबर की राख, गूगल में आप सर्च करिएगा। मैं उस पर्सनल देख रहा था, एक दोस्त में बोला अरे 250-400 रुपये में राग बिक रही है। हम लोग तो गोबर कंडा तो बिक ही रहा है, गोबर धूप बिक रहा है। इतनी डिमांड है आज की तारीख में गोबर कंडे से लेकर धूप की, विदेश से लोग आ रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया से कुछ एनआरआई आए थे बीच में सर्वे करने के लिए, मेरे मित्र के दोस्त थे, वो उसी भी यहाँ थे कि गोबर हम वो भी यहाँ पे एजेंसी डालना चाह रहे हैं गोबर गैस प्लांट की। तो ऐसा नहीं कि नहीं है, सरकार की नीयत वैसी होना चाहिए। सरकार जैसी, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, पहले वो अपने आप को ठीक करे तो जनता भी ठीक कर लेगी। जो गौ अभ्यारण्य कह रहे हैं, इनके प्लानिंग में है। अभ्यारण्य इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि अभ्यारण्य इन लोग नहीं बना, क्योंकि अभ्यारण्य ये तब बनाएंगे जब उतनी भूमि आरक्षित, उतना स्ट्रक्चर लगेगा। अभ्यारण्य ठीक है, 5 हर जगह अभ्यारण्य नहीं बन सकता, हर जगह, पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर खड़े हो सकते हैं। पर पहले से है। अगर गौठान जो भूपेश बघेल सरकार में बना था, उसको नया नाम दे करके, क्योंकि एक सरकार दूसरे के नाम की योजना चलाती नहीं है, नया नाम दे करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे से बना है ना। मैंने बोला मॉनिटरिंग कमेटी बने, वो मॉनिटरिंग कमेटी उनकी हो जो वास्तविक गौ सेवा करते हैं। चयन समिति ना हो कि भैया वो मेरे नोता का सिफारिश, जो वास्तविक अपना जीवन समर्पित करते हैं। बीर से विपुल शर्मा जैसा समर्पित व्यक्ति है, रेणुका जी हैं, रेणुका जी जैसे हैं, बहुत सारे और भी जिनको हम, जैसे खर्चा का लड़का एक और है, अच्छा लड़का भी नया 6-7 साल से कर रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके नाम हम लोग जान भी नहीं पाते, अंदर अंदर में कर रहे हैं 30-30 का गोवंश रख के। मैं तो आश्चर्य मानता हूँ, ऐसे लोग बहुत लोग कर रहे हैं। इनकी चयन करें, 20 साल से कर रहा है, उसको चयन करें, उसको बैठाए। गारंटी बता रहा हूँ, कम से कम 50% जोड़ना है ना, 5 साल के अंदर ठीक हो जाएगी। 5 साल 10 साल में पूरा ठीक हो जाएगा। थोड़ा तकलीफ तो होगा समझाने में, बुझाने में, करने में, पर ये सीआरएस फंड का जो व्यक्तिगत पार्टी में इस्तेमाल करते हैं, उस फंड का इस्तेमाल करके आराम से कर सकते हैं। एक एक इंडस्ट्री को एक एक एरिया सौंप देंगे ना, आराम से हो जाएगा। पर ये सौंपना नहीं चाहते, कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस, ये सौंप देते ना तो हो जाता। और आयोग में जिसको बैठाते हैं वो वास्तविक कितना तेज कर रहा है। आयोग में भी संवर्धन बोर्ड और रक्षा बोर्ड दोनों अलग होना चाहिए। रक्षा जो पूरी तस्करी को रोकने, मॉनिटरिंग करे, और संवर्धन वो जो गौपालन और गौपालन के विषय में पूरी जानकारी रखे, संवर्धन कैसे करना है, नंदी कैसे बचाना, गौवंश के जो है बच्चे कैसे बचाना। और भारतीय जर्सी प्रतिबंधित कर दो, जैसी जर्सी, तो फिर देसी गौवंश बहुत बढ़ जाएगा। जर्सी तो ऐसे वैसे कैंसर होता है, प्रमाणित हो गया कि A1 दूध है, इससे कैंसर, आज जो बीमारी हो रही जर्सी की वजह से, हरियाणा पंजाब तो जर्सी की वजह से बीमार। प्रतिबंधित कर दो उसको, उसका सीमन बंद कर दो, कृत्रिम गर्भाधान बंद कर दो, कृत्रिम बिल्कुल बंद कर दो कि नहीं डालना, बिल्कुल प्रतिबंधित कर दो अनिवार्य रूप से। देसी गौवंश खुद घर पर चल जाएगा। और लोगों को महत्व बताओ कि ये दूध अमृत है, आपके सेहत के लिए फायदेमंद, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, रोग क्षमता बढ़ेगी, ये बताना कोर्स में चालू कर दो। अभी मैंने किताब पढ़ा था, एनिमल है 4 पशु, ये लिखा, उसको बताओ कि ये दूध अमृत है, दूध का क्या क्या उपयोग है, शरीर में कितना लाभप्रद है, उसको नाक में डालने से क्या फायदा है। कि ये जब लोग जाएगा तो फिर लोग खुद मेरे से मांगते घी, मैं शीशी में भर देता हूँ घी नाक में डालने के लिए। तो ऐसा लोग, देसी गौवंश का घी, हाँ लोग मांगते हैं, मुझे बहुत लोग मांगते हैं नाक में डालना भी है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, कई लोग को माइग्रेन भी ठीक हुआ है, मेरे से लोग मांगते हैं। मोहम्मद फैज़ खान जो राष्ट्रीय प्रचारक हैं, वो बेचारे घी बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैसे? वो घी का बोतल बना के रखते हैं 250 ग्राम का, लोग दे रहे हैं 200-250 रुपये में। अपना फैज ना हमारा, हाँ, अपना फैज जो बोल रहे हैं भाई, दे रहे हैं, उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण पेश है। रितेश है जो अपना गौठान चला रहा है गोकुल नगर का, वो भी लगभग गौ उत्पाद से ही चला रहा है। अभी और भी लोग हैं, SP साहू जी हैं, और भी बहुत से लोग अपने इस तरह कंडा बेच रहे हैं। उधर से इवन महासमुंद से कंडा बना के रायपुर भेजता है, वो भी अपना जीवन यापन कर रहा है। तो
और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, थोड़ा सा सरकार प्रमोट करे इनको, जो घर घर पहुंच जाए। ये गौरक्षा को फैसिनेट करना, नौटंकी करना, ये कब बंद होगा? अब इन नौटंकी तो हर समय पैदा होंगे, क्योंकि सबको नाम कमाना है गौरक्षा के नाम पे, तो उनको तो हम रोक नहीं सकते, पर उनका खुलासा जरूर कर सकते हैं गलत है कि सही है। वास्तविक गौरक्षा वाला इतना नौटंकी नहीं करता। वो पहले घायल, हमने जब हम आए तो सबसे पहले भाटा गांव में मैदान में मांस भी नहीं, देखिए, ये इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि बहुत सारे गौ सेवक सही मायने में गौ माता की सेवा कर रहे हैं। वही गौ सेवक नेक्स्ट डे रक्षा के नाम पर किसी को पीट भी देते हैं। नहीं, वही तो नहीं, जो दूसरे होते हैं ना, जो तथाकथित, वही करते हैं। जो वास्तविक गौ से वो चिंतन करता है, उसको रोज गाय का चिंतन, आज गाय रो रही है, क्या कर रही है, वो चिंतन करता है इसको कैसे बचाएं। वो खुद रो देता है कि आप कैसे करें, हम बचा नहीं पा रहे, क्योंकि हम आईसीयू के पेशेंट को जनरल वार्ड में तो कहाँ बच। ये है कि उसका अंतिम संस्कार विधि जैसे बिलासपुर में वो निधि तिवारी है, वो अच्छा काम करती है, जीवाश्रा चलाती है। तिवारी, वहाँ विपुल शर्मा भी है, जिसका वो अस्पताल में रेस्क्यू सेंटर बना के रखे कि जगह वही बना लिया। और वहाँ पे पिंटू है, वहाँ गोपाल है, वहाँ मंजीत जैसे लोग हैं। तो इन लोग फेमस क्यों नहीं होते हैं जी? इन लोग को क्यों गौ सेवा का नाम पहचान नहीं मिलती? इन लोग को अपने ही सेवा से फुर्सत नहीं ना निकलने के लिए। जो गाय 3 घंटा स्ट्रक्चर अच्छा, लग तो जाए। जो असली सेवा कर रहा है वो सेवा ही कर रहा है। हाँ, जैसे जो नौटंकी कर रहा है, मेरे नौटंकी साथ कर रहा जागृति 15 साल हो गया, पंकज को हो गया, इनको खुद ही फुर्सत नहीं है सेवा करने से, तो कहाँ जाएंगे फेम में जाने के लिए। मेरे को इन्होंने फ्री किया, भैया आप थोड़ा आगे हमारे चीज़ को करो, हम लोग इधर संभाले। मैं खुद बोला, मैंने एम्बुलेंस मैंने चलाना बंद करके वो चला रहे हैं। अभी भी वो बता रहा हूँ, मैं यहाँ आ रहा था, पंकज को लेके आ रहा था, बोले भैया वो एक गाय का मामला आ गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ उसको रेस्क्यू करने। अभी वो रेस्क्यू कर रहा होगा, वो एलएलबी कर रहा है, एलएलबी कर रहा है वो, उसके बाद भी अपना समय में करता है। और ऐसे तथाकथित जो उंगली काटने वाले उसके पीछे काड़ी करते रहते हैं। एक घटना हुई थी आरंग में, उसके बारे में कुछ जानकारी है? आरंग 3 लोग ट्रक से, हाँ, मैं उसमें प्रत्यक्ष गवाह हूँ। तो वो क्या था? हत्या था, कूदे कोई थे, क्या हत्या था? नहीं था। मैं ये, हाँ, उनका नाम लेना भूल गया, तनय। 3 लोग कूद गए थे जो हाँ, पुल के ऊपर से तनय गिराए लोग गए थे गौवंश तस्करी पकड़ने। वास्तविक वो तस्करी थी, पीछा किए, आगे पुलिस बैरिकेड था पटेवा के पास, तो गाड़ी मुड़ के वापस आ गई। वापस आई तो टायर पंचर किए, पंचर हुआ उस समय। तो टायर जब चलने लगा तो उनके हाथ में मोबाइल रहता है हमेशा, उनको मोटिवेशन करता है तीसरा व्यक्ति जो आगे पीछे गाड़ी से चलता है, तुम एक काम करो, पानी में कूद जाओ या बचाव के लिए कुछ भी करो। गाड़ी छोड़ के, आगे से पुलिस गाड़ी थी, पीछे पुलिस गाड़ी थी, आगे रॉन्ग साइड में, सामने पुलिस गाड़ी थी, क्योंकि इतना हल्ला हो गया था वायरलेस में कि पुलिस चारों तरफ घेर चुकी थी। तो डर के मारे पानी में कूद रहे थे, पर उनको थोड़ी मालूम था पीछे गिट्टी, वहाँ कूद गए। हाँ, फिर मुझे फ़ोन आया, मैं बाहर से आया था, भैया कि कूद गए हैं। पुलिस वाले ही फ़ोन किया, लड़के ही फ़ोन किया। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ तनय वगैरह सब थे। देखो, मारने वाला कहीं वहाँ रुकता नहीं है। कूदे, वहाँ रुके वो लड़के लोग, तनय और हर्ष वगैरह वहाँ रुके, हम लोग गए। फिर बॉडी निकाले पुलिस के साथ में, पुलिस थी और बड़ी संख्या में थी, निकाले। तो मोबाइल चालू था, पुलिस का जवान मेरे सामने बात किया, कौन बोल रहे भैया, वो पानी में कूदे कि नहीं? अबे साले पत्थर में कूद गए बोले। मतलब आपने मोटिवेशन किया जो था। तो उनको पुलिस वाला बोला कि आप आओ और बॉडी ले जाओ, वो गिरे हैं, आओ करके ये। और वो सलीम का बाड़ी का ट्रक था, सानू कुरैशी का ट्रक था वो। उन लोग आरंग में ये लोग कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ लोग हैं इन लोग? सलीम का बाड़ी रायपुर में नहीं, मैंने सुना है उसको पुलिस ने डर गया, पुलिस को सेटिंग करके जैसे भी वहाँ निकले। सानू कुरैशी जेल जाके आ चुका है, अभी सरायपाली तस्करी कर रहा है वो। यहीं के लोग हैं लोग, छत्तीसगढ़ में रहते हैं? छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क, बड़ा सिंडिकेट है। आंध्र प्रदेश से लेके, नागपुर से लेके, जबलपुर से लेके 5-6 राज्यों में सिंडिकेट है, और बहुत बड़े माफिया है वो। मैं उनको एक तरह से उनको टेररिज्म के रूप से देखता हूँ। तो इन लोग से लड़ने जाती है अंगठी कट्टा लोग? ये नाम ही लेते, नाम तो ले लें एक बार, इनके डर के मारे वैसी पूरा हवा निकल जाता है इनका। ये सिर्फ कमजोरों से डराते हैं, कमजोरों को डालने का प्रयास कर। मैदान में लड़ना, सलीम कबाड़ी से लड़ो, उसे गुंडे से लड़के दिखा तो मान जाऊंगा। जैसे हम लोग, मैं जहाँ बोलोगे जिस तरह नाम लेके डंगे तस्कर है करके कहीं बोल सकता हूँ, वो नहीं बोल पाएंगे, मैं इतनी हिम्मत नहीं बोलने की। और चैलेंज करता हूँ कि मैं ही ऐसा बाध्य करूँगा कि गृह मंत्री को गोली मारने का आदेश देगा, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये तस्कर ऐसे 2-4 गौसेवक पैदा करके और हल्ला करा देंगे, लोग लड़ा देंगे, उनको फायदा मिलता है। ये लड़ रहे हैं आपस में, तो उनको तस्कर तो खुश होगा ना, लड़ रहे हैं करके। मनोज जंगेली कम से कम 500 आईडी फिर उसकी फर्जी होगी, वो कमेंट करता है कभी लड़की के नाम से, लड़के के नाम से। अच्छा। हाँ, क्या होता है, वो चोरी करता है, चोरी के नंबर, गांव के मोबाइल चोरी करोगे तो नंबर ब्लॉक, वो बंद नहीं करते। उस नंबर से गोविंद सोलंकी, अंकित ठाकुर, ये वो फर्जी आईडी भयंकर बनाया, मैं ब्लॉक करता, फिर नई आईडी बनाकर कमेंट करता, मेरे उसमें कमेंट करता, अनबन कमेंट कर, मेरी निजी जिंदगी में घुसने का प्रयास करेगा, मेरे घर के मारे घुसने का प्रयास करेगा, मेरी जिंदगी घुसने का प्रयास करेगा, उसको कमेंट करेगा, ये करेगा। ये तस्करों की खास बात है। चोर के कम से उसे रेड मारेंगे ना, उसको पुलिस तोड़ देना तरीके। जितने बिलासपुर में इस समय छानी में होरा भूंज रहे हैं, जितने ये गौ सेवक जो बने हुए हैं, ये लोग असली तस्करों के पीछे नहीं, यहाँ पे कहना है? नहीं, ऐसे तो पीछे नहीं, ये सिर्फ कमजोर लोग के पीछे। मतलब जो दलित समाज है छत्तीसगढ़ का, उनके पीछे? वो जो दलित समाज है,
अगर वो उससे कुछ गड़बड़ी होता हमको बातचीत जिस संघ के हमारे कार्यवाही में कुछ बोले मैं इनको जोड़े कैसे, मतलब इनसे काम छुड़वाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इस काम से इनका हाँ मतलब जब आप जिस समय जाके उनको पीट रहे हैं, हाँ उस समय उनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग दिलवा दें, कुछ सिखा दें वो उनको। चीज़ें कर सकती है। आप प्रेम से जाओ तो सही कि माता जी से हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। जैसे मैं गया फिर तो रील हाथ नहीं बन जोड़ा, पाएगा। वो परिवार सीक्रेट भी बोले कि नहीं भी आप इतने अच्छे से बात करो, सब लोग बात करने क्यों नहीं आए। मतलब ठीक है उनसे भी गलती, हम बड़े हैं तो हम माफ़ी मांग लेते, अब क्या बोलोगे। मैं तो माफ़ी मांगा उनसे कि भैया गलती माफ़ करो, सब खत्म करें, आपको जो आपको होगा हम आपको करने का प्रयास करें। सरकार से आपके लिए दंडवत ही आता है, बोला बिल्ला से मैं कलेक्टर ऑफिस तक करूँगा आपके लिए कि आपको दूसरा रोजगार दे, इस काम से मुक्त करे, ताकि आप पे दूसरा आगे कुछ अनाचार है तो कुछ गलत चीज़ें आपके साथ ना कर सके। मैंने उनको प्रॉमिस किया। हो सकता है इस महीने जो आने वाले महीने में वहाँ पे एक यात्रा उनके लिए दंडवत यात्रा करूँ कलेक्टर 15-20 किलोमीटर की। मतलब जिस मोहल्ले में हाँ चमड़ी निकाला जाता है उस मोहल्ले में। उस मोहल्ले से उनको उनके साथ, क्योंकि एक ज़माना था, किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि भैया उनके पास खाने का नहीं था इन लोगों के पास में, तो बेचारे क्या करते, भूख में क्या करते। तो एक मरा हुआ गाय का इन्होंने खाया है उस समय। मतलब एक बहुत बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति मुझे बता रहे हैं। मतलब हाँ मैंने सुना है कि ऐसा समाज उपेक्षा कर दिया, क्या करें, भूख में कुछ तो खाएंगे। पर अभी स्थिति है कि आप वो मांस ना खाइए, क्योंकि लोग टॉक्सिन लगाते हैं इंजेक्शन में, वो पेट के लिए हानिकारक है। आप किसी को नहीं खाना चाहिए, वैसे गाय का मांस नुकसान करता है शरीर में। दूसरा जो डेयरी वाले जो हैं ये सब इंजेक्शन लगा के मारते हैं गायों को और इसको, तो बिल्कुल भी किसी को ना खुद खाना चाहिए, ना किसी को खाने के लिए बेचना भी नहीं चाहिए। मृत गौवंश का मांस गलत है। तो सरकार को नीति बनानी चाहिए कि पूरे एक नीति बना के पूरे प्रदेश के अंदर गौवंश अंतिम संस्कार चालू करवा दो, ताकि ये मामला ही पूरा खत्म हो जाए। और जो लोग कुछ क्षेत्र में अपना काम दे दूसरे रोजगार में लगाएं, कुछ योजना उन्हीं के लिए चालू कर दें, ताकि हम लोग कुछ समय के लिए अच्छे से स्थापित हो सके। एजुकेशन बड़ा कारण है, मेरे को लगता है अगर कोई एजुकेट रहेगा तो काम क्यों करेगा। हाँ सरकार को उस पर ध्यान, और इसमें पूरी गलती सरकार की है। सरकार तमाशा गौ रक्षा के नाम पे आती है, तमाशा बन जाता है। निचले में 2-4 लोग नाम ये सूट करता है लोगों को, नेताओं को भी, नहीं कि हल्ला पानी होता रहेगा तो हिंदू हाँ। पोलराइज होगा और फायदा होगा चुनाव में। नहीं इतना चिंतन तो सरकार को 15 साल पहले थी, फिर पुनः आ गए, तो इनको चिंतन कर करना चाहिए। ये जितने घटना कर रहे हैं उसे पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है। तथाकथित लोग को मौका भी देते। अच्छा गृह मंत्री जी की गलती है कि ऐसे तथाकथित गौ सेवकों ने पास में बाजू बैठा के फोटो खिंचाए, इनको पहले से तो गृह मंत्री जी दिए। ये भी हाँ विजय शर्मा जी की गलती है। आदमी पहचानो गौ सेवक कौन है, वास्तविक गौ सेवक सुने, जो कल का है उसको गौ सेवक बना के फोटो जा रही है। तो उनको भी तो जो फेमस गौ सेवक है, रील वाला गौ सेवक है, उसको साथ रखना अच्छा लगेगा। वही उसी का तो बड़प्पन हो गया ना। इन्हें तो ये तो गला कटवा दे, खुद नहीं जाएगा, दूसरे को बोले गला कटवा दे, और ज़्यादा कुछ मौन व्रत लेता है, ऐसे करे मौनी बाबा बन जाता। मतलब एक्टिंग तो जबरदस्त। मैंने सारे प्रदेश में गौ लेकिन यार अपना उंगली काटना बड़ी बात होती है। एनेस्थीसिया लगा के तो कोई भी काट लेगा। हमारे नशे में तो बस स्टैंड रोज लोग उंगली और पेट काट देते हैं। नशे में स्टेशन जाएंगे, बस स्टैंड आएंगे, आपको एक ना ऐसा उंगली हाथ काटे, जय छत्तीसगढ़ में काट देते हैं। हमारे तो बस स्टैंड बहुत से नशेड़ी हैं, काट देते हैं। हम तो डेली देखते हैं वहाँ बस स्टैंड में कोई ना कुछ भी काटते हैं। उसको मान लें कि वो राष्ट्रभक्त कर। गाय से उंगली का क्या तात्पर्य बताइए, क्या तात्पर्य गाय से। गौ माता राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जा उससे रहा क्या हो है। जाएगा, घर तो सब लोग उंगली काट लेंगे उससे। नहीं, गाय का करना है तो जो गाय घायल है उस घर में रख के सेवा कर, समझ में आ जाएगा। तो उसकी गौशाला नहीं है। नहीं है, कोई है नहीं। दूसरे की गौशाला को अपना बता के जो भी खेल खेलना था खेल दिया उसने। मेरे को आकांक्षा के पिताजी के दादाजी बोल रहे थे 4000 गौवंश है, मतलब एक गौवंश नहीं उसके यहाँ। आकांक्षा के पिताजी मतलब उनके जो आकांक्षा जो आरोपी बन गई है बिल्हा, अच्छा वो ज्वाला की बेटी। ज्वाला दादाजी बोले मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो भ्रमित है, वो नया नया आया, नौटंकीबाज है और इस प्रकार से कृत्य करके लोग बरगला रहा है। अच्छा वक्ता बन सकता है क्योंकि दिल अच्छा है, बाकी वो तो टोटल एक्टिंग है। जो चीज़ हम बोलते हैं, हमने बोले NIA में एक रिपोर्ट हम पढ़ा था बहुत दिन पहले कि गौवंश मांस का सारा पैसा आतंकवाद की लगता है। मैं ही बोलता था क्योंकि मैं ही पढ़ा था। मुझे IB के अफसर ने, मेरे मित्र थे IG थे, उन्होंने मुझे बताया ये NIA की रिपोर्ट हो, मैं इसी बोला करूँ तो मालूम हो कि मांस का जो पैसा होता है वो गलत काम में लगता है, लोगों को तो जानकारी जाना चाहिए। मैंने बोलना चालू किया तो ये उसको पकड़ लिए, भी बोलना चालू। मैं जो लिखता हूँ उसको पढ़ते पढ़ना नहीं बोल देते, पर आज ही जानकारी बोलते हैं कहाँ से आया, कैसे आया, कब दिया गया, कब NIA ने जाँच किया, कब इसको, ये नहीं बता पाएंगे ये। लेकिन आपके गौ सेवा में वो हिंसा नहीं है, मार डालेंगे काट डालेंगे, वो फिर ग्लैमर कैसे आएगा। नहीं, मैंने शुरू से ये चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस किया। शुरू में भी थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ, मैं नहीं बोलता कि नहीं हुआ, मैं देखा और मुझे समझ में आया कि इससे निराकरण नहीं होगा। लोगों को जोड़ने से होगा, लोगों को समझाने से होगा, लोगों को सिखाने से आएगा। अब लड़ने बैठ जाऊंगा तो काम कौन करेगा। लड़ना कहाँ है, प्रशासन से लड़ना, लड़ना कहाँ है, सरकार से लड़ना है। पर इन लोगों से लड़े, क्योंकि नीचे पैदल तस्करी भी होती है ना हमारे यहाँ, सब उसमें ना छोटे जाति के लोग बेचारे पकड़ाते हैं। अब दुख होता है कि वो अंदर जाते हैं, हमको बोलते भी नहीं बनता। और जो मुखिया जो उनको वहाँ बाहर बॉर्डर है, उसके लिए पुलिस को मालूम है बॉर्डर में कौन लेने आया, पर पुलिस पकड़ने नहीं आती।
पैसे सिंडिकेट का इतना बड़ा खेल चल रहा है कि सरकार, जिस दिन सरकार के अधिकारी और सरकार चाहेगी सब कुछ हो सकता है। ये निचले स्तर में जो जितने गरीब लोग पकड़ा रहे हैं ये भी नहीं पकड़ाएंगे, पर उनकी नीयत ही नहीं है। और अब उनको अभी ये मैदानी एरिया में 2-3 आधे का तो बहुत लोग मिलेंगे। मैं इतना परेशान हूँ छोटे लोग के अंदर होने से कि उनकी पत्नियाँ आती घर मिलने के लिए, भैया छुड़ा दे। अब क्या करें, पुलिस भुनियों का आरोपी बनाती है, बड़े अखबार बड़े लोग नहीं पकड़ती, नहीं बनाती। मैंने बोला ये कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पकड़ूँ जाकर जहाँ उड़ीसा पर लाओ, नहीं करते। अब वो गरीब लोग को, और ये बता दूँ मैं, यही लोग सजा पाते हैं। बड़े लोग का नाम लिखा देना तो वो 3 साल बाद 4 साल गवाही आती, चार्ज लगता है। मैं तो दे दूँगा कि मैं मुझे जाना है, पढ़ के जाता हूँ, बाकी गवाह नहीं आते, वहाँ पे गवाह बदल जाता है। तस्करी के बड़े केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए। और जो नामी तस्कर है सरकार 4-6 को तो मारे, तब उनको डर बैठेगा। उनको डर ही नहीं, उनको तो मालूम है वो तो कानून के इतने कीड़े हैं, वो जानते हैं हमारा क्या होगा आगे, इसलिए डर नहीं है उनके अंदर। तो गोली सरकार। चलिए, इसमें जिन जिन को लोगों के नामों का जिक्र हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि वो अपना पक्ष भी रखें तो सीजी बॉक्स के इंस्टाग्राम में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। हम उनका पक्ष भी दिखा देंगे, क्योंकि अगर बातचीत में किसी का नाम आया, उसका पक्ष निकला, तो वो भी दिखा देंगे। और आप चाहेंगे उमेश बिसेन के साथ आमने सामने बातचीत करना तो वो भी करा सकते हैं। साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबकी ये मंशा है कि राज्य में गौवंश की तस्करी बंद होनी चाहिए और सरकार को या सामाजिक संगठनों को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सही मायने में गौवंश की सेवा हो सके, उनके चारा पानी की व्यवस्था हो सके। क्योंकि बहुत सारे संगठन हैं जो बगैर सरकार के सहयोग के भी काम कर रहे हैं, सरकार को इनको मदद करने की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है उमेश भाई? जी जी। और अगर आपके मन में कोई सवाल है उमेश बिसेन के संदर्भ में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर कभी किसी रोज़ बैठेंगे तो उन सवालों को इकट्ठा करके हम फिर से पूछ लेंगे।